क्या हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पुलिस का लाठी बंदूक या गाली गलौज के बिना काम नहीं बनता? कोलकाता के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री त्रिपुरारी ऐसा नहीं समझते। पुलिस और पब्लिक के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? सोचते सोचते ऐसा लगा कि जो यूज ऑफ फोर्स है पुलिस के द्वारा, ये यूज ऑफ फोर्स जितना मिनिमाइज कर दिया जाए, संभव हो तो हटा दिया जाए, तभी दो इंडिविजुअल, दो यूनिट के बीच में एक सामंजस्य बन सकता है। 2007 में उत्तरी बंगाल स्थित जलपाईगुड़ी में जब उनकी नियुक्ति सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में हुई तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया, जलपाईगुड़ी एक्सपेरिमेंट, पुलिसिंग विदाउट फोर्स, यानी बिना हाथ उठाए, बिना अपशब्द कहे तहकीकात करना और शांति बनाए रखना। इस प्रयोग के अंतर्गत श्री त्रिपुरारी ने जलपाईगुड़ी के तमाम 17 पुलिस थानों में एफआईआर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, उसका पहला अगर आप गेटवे देखो तो एफआईआर है। उनका प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम एफआईआर रिकॉर्ड हो। तो जहां हमें प्रोटेक्टर होना चाहिए था, हम वहां ऑफेंडर के साथ खड़े हुए दिखते हैं। पुलिस थानों के रजिस्टर से पेंडेंसी का कॉलम निकाल दिया गया। पेंडेंसी मूल्यांकन करने का एक जरिया होता है जिसमें यह पता किया जाता है कि निश्चित अवधि के अंदर एक अफसर ने कितने मामले निपटाए। जिस थाने में कम पेंडेंसी उसका परफॉर्मेंस अच्छा, जिस थाने में ज़्यादा पेंडेंसी उसका परफॉर्मेंस खराब। पेंडेंसी कॉलम रिमूव कर देंगे तब उनको कोई डर नहीं होगा। जब बोला कि एक भी केस अगर रिफ्यूज़ हुआ तो मैं फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लूँगा, लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। तो फिर जो पर डे 10-12 रिकॉर्डिंग होता था, पहले ही दिन 55 हुआ। फिर जो सेकंड प्रॉब्लम आई कि लोग अरेस्ट होने लगे, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हो वो अरेस्ट हो जाए। मैं अरेस्ट के ऊपर से फोकस हटा लिया। अरेस्ट हमारा फोकस नहीं है, हम अरेस्टिंग एजेंसी नहीं है, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। अगर किसी आदमी के बयान लेने की ज़रूरत है, वो विदाउट अरेस्ट आके दे सकता है, तो हम अरेस्ट क्यों करें? संभव हो सके तो अपना लॉकअप खाली रखो जब तक तुम्हें ये न लगे कि लॉकअप में किसी को बंद करने की ज़रूरत है। तो जब ये दो काम फिर पैरेलली चलने लगा कि लोग आने लगे, कंप्लेन देने लगे, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन देते थे वो भी आता था, वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन देता था, केस काउंटर केस होने लगा। अब किसी को अरेस्ट नहीं किया जाने लगा। कोई भी थाने में जा सकता था, कोई भी बाहर आ सकता था। जो अरेस्ट करने योग्य थे उन्हें कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। थाने में आप करोगे तो फिर पुलिस का एक काम बढ़ेगा। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, गाड़ी में बैठाऊंगा, मेडिकल करवाऊंगा, इंस्पेक्शन मेमो तैयार करूंगा, अरेस्ट मेमो लिखूंगा और फिर कोर्ट में भेजूंगा। इस बीच में अगर कुछ हो गया तो पुलिस कस्टडी का जिम्मा वो भी मैं नहीं करूंगा। वो हम अपना रिसोर्सेस इसमें हम क्यों खर्च करें? इस एक्सपेरिमेंट से कई सकारात्मक व उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिले। सरेंडर का फिगर आप इसमें देखेंगे, जो पहले 100 था वो लगभग 500 हो गया। पाई चार्ट के हिसाब से एक साल में लगभग 13,500 केसेस हुए। आउट ऑफ दो 13,500 केसेस एट द रेट ऑफ से 1100 पर मंथ, 48% केसेस थे किसी छोटे छोटे से वाद विवाद में, जो कि बेसिकली क्रिमिनल नहीं थे, सोशल, वो अपने लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। तो यहाँ पे जो एक डिफ्रेंसिएशन दिखा एक क्रिमिनल और एक ऑफेंडर में, वो एक पॉइंट था नोट करने का कि हर ऑफेंडर क्रिमिनल नहीं है। द नंबर ऑफ पिटिशंस फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स ऑफ बोथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन केम डाउन फ्रॉम 22 to 10. So we became the protector of human rights, not the violators of human rights. इस एक्सपेरिमेंट के शुरू होने के लगभग 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि अगर 156/3 प्रोविजंस ऑफ द CRPC जो है, आप इस सेक्शन में केस रिकॉर्ड नहीं करोगे तो यू मे बी सेंट टू जेल। तो इस तरीके से जो विदाउट यूजिंग फोर्स का कंसेप्ट था सही माने में दिखने लगा। केवल एक ऑफिसर को क्लोज कर दिया था लाइन में, मतलब कि अब थाने में नहीं रहोगे, तो थाने में बैठ के केस ही नहीं ले रहे हो, थाने में तुम्हारी ज़रूरत क्या है? मैंने जब उनसे पूछा कि कैसा रहा, सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? तो चैन की नींद आती है। आज कोई भी घटना घटती है, मैं उसका पार्टी नहीं हूँ। मैं रात में सोता हूँ कि हमने केस कर दिया है, कल बड़ी घटना होती तो बड़ा केस होगा। लेकिन अगर पहले मैं दबाता था तो रात में मुझे नींद नहीं आती थी कि कल अगर कुछ बड़ी घटना हो गई, हमारे ऊपर बात चली गई, तो मैं क्या जवाब दूँगा कि थाने में आया था, मैंने कुछ किया नहीं। नेता बोलता था कि जलपाईगुड़ी की क्या जिला हो गया है भाई, मुंह खोलने से FIR हो जाता है, हाथ उठाने से FIR हो जा रहा है।
मैंने बोला तो आप क्या चाहते हैं, हम गर्दन कटने का इंतज़ार करें?